नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल होम्योकेयर टिप्स पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रिंगवर्म के बारे में, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन होता है हिंदी में, जिसे हम लोग दाद या फिर खुजली कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है कहीं पर भी हो सकता है। बेसिकली ये जो है दोस्तों जांघों के बीच में, एब्डोमिनल एरियाज में, या फिर दोस्तों जहाँ स्किन टू स्किन टच होता है जिसे हम लोग ग्रोइंग एरियाज कहते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हुए देखा गया है। इसके अलावा दोस्तों ये जो है सर पर, चेस्ट पर, नेक पर, हाथ पर, कहीं पर भी जो है दोस्तों ये हो सकता है। और दोस्तों वो महिला या फिर वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा पानी में काम करता है, उनकी हाथों की फिंगर्स में या फिर पैरों की फिंगर्स में भी जो है दोस्तों ये हो सकता है। तो दोस्तों आज जो है हम लोग इसी रिंगवर्म के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसको रिंगवर्म ही क्यों कहते हैं। तो दोस्तों रिंगवर्म जब किसी को होता है वो कुछ इस तरह राउंड शेप में ही होता है दोस्तों, एक कॉइन की तरह होता है जिसमें रैशेस रहता है और इसी के साथ साथ दोस्तों पेशेंट को जो है खुजली और जलन भी होता है। और दोस्तों ऐसा जो है दोस्तों कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आपको एक भी हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, या फिर छोटा भी हो सकता है, या फिर दोस्तों छोटे छोटे बहुत सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मिलाकर आपको एक बड़ा रिंगवर्म भी हो सकता है। दोस्तों रिंगवर्म्स का अलग अलग नेम्स भी होता है मेडिकल फील्ड में एज पर देयर पोजीशन। अगर किसी को दोस्तों रिंगवर्म जो है अगर पैर पर हुआ रहता है तो उसे जो हम लोग कहते हैं टीनिया पेडिस। और सिमिलरली अगर किसी को अगर रिंगवर्म जो है अगर ग्रोइंग एरियाज में अगर हुआ रहता है, लाइक जहाँ स्किन टू स्किन टच होता है, वहाँ अगर रिंगवर्म हुआ रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं टीनिया क्रूजिस। अगर दोस्तों अगर किसी को अगर रिंगवर्म अगर हेड पर यानी स्कल्प पर अगर हुआ रहता है तो उसे जो हम लोग कहते हैं दोस्तों टीनिया कैपिटिस। सिमिलरली दोस्तों अगर बॉडी में अगर कहीं पर हुआ रहता है तो उसे जो हम लोग कहते हैं टीनिया कॉर्पोरिस। और अगर दोस्तों नेल्स के आसपास अगर रिंगवर्म हुआ रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों टीनिया अंगोइम। दोस्तों अब बात करते हैं कि रिंगवर्म जो है क्यों किसी को हो जाता है। तो दोस्तों अगर किसी को रिंगवर्म एक या फिर दो बार हुआ है तो दैट इज नॉर्मल, बट अगर किसी को बार बार हो रहा है और एक बार आ गया तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तब फिर दोस्तों इस तरह की कंडीशन में हमें जो है पेशेंट का ब्लड शुगर का लेवल देखना होता है। HbA1c मतलब 3 महीने का जो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो देखना होता है। इसी के साथ दोस्तों पेशेंट का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी देखना होता है, ताकि पेशेंट का जो रेजिस्टेंस पावर है शरीर का वो कैसा है। क्योंकि कई बार पेशेंट जो है लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे होते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं, तो जिसके कारण से पेशेंट का जो अंदर का जो इम्यूनिटी पावर है, जो रोग प्रतिरोध जो शक्ति होता है, वो एकदम बिल्कुल खत्म सा हो चुका होता है। तो इस तरह की कंडीशन में भी जो है दोस्तों रिंगवर्म पेशेंट को बहुत ज़्यादा होते हुए देखा गया है। और एक कंडीशन होता है दोस्तों पेशेंट का जो है किडनी फंक्शन ठीक नहीं है, लिवर फंक्शन ठीक नहीं है। लिवर में SGPT SGOT जो है बढ़ा हुआ आ रहा है, किडनी का जो ग्लोमेरुलस होता है उसका फंक्शन ठीक नहीं है, तब भी दोस्तों इस तरह के पेशेंट को जो है दोस्तों रिंगवर्म जो है अक्सर होते हुए देखा गया है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो जो सबसे पहला और जो टॉप ग्रेड रेमेडी है इस तरह की कंडीशन के लिए वो है सोराइनम। दोस्तों सोराइनम इज द नंबर 1 एंटीसोरिक रेमेडी। अगर एक होम्योपैथ के लिए सल्फर या फिर ग्रेफाइटिस ने काम करना बंद कर दिया है तो जो नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में सोचता है वो होम्योपैथ, वो है सोराइनम। दोस्तों सोराइनम का जो पेशेंट का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ही वीक रहता है। ठंड जो है दोस्तों एकदम बर्दाश्त के बाहर रहता है इन लोगों के लिए। चेंज ऑफ वेदर से इन लोगों की परेशानी जो है ये बढ़ जाता है। और इसी के साथ दोस्तों इन लोगों को मीठा खाने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। और खुजली जो है होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खुजली होता है और ये खुजली जो है रात को बढ़ जाता है दोस्तों। तो फिर दोस्तों इस तरह की कंडीशन में आप जो है सोराइनम 1 mg का एक सिंगल डोज ले लीजिए, तो फिर दोस्तों आपके इस तरह का जो खुजली हो गया, जो रिंगवर्म हो गया है, एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला जो टॉप ग्रेड रेमेडी है वो है सीपिया। दोस्तों सीपिया वहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है जहाँ पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन जो है ग्रोइंग एरियाज में हो गया हो, लाइक जहाँ स्किन टू स्किन टच हो रहा हो, लाइक एल्बो रीजन में हो गया हो, जांघों में हो गया हो, एब्डोमेन रीजन में हो गया हो, या फिर महिलाओं में ब्रेस्ट के नीचे हो गया हो फंगल इन्फेक्शन। तो फिर दोस्तों इस तरह की कंडीशन में सीपिया बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो पेशेंट होता है दोस्तों, ठंड इन लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है और पानी प्यास जो है बहुत ज़्यादा कम लगता है। दोस्तों इस तरह के पेशेंट में अगर रिंगवर्म हो जाए तो फिर दोस्तों आप जो है सीपिया 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार एक हफ्ता कंटिन्यू ले लीजिए, तो फिर दोस्तों आपके इस तरह का जो फंगल इन्फेक्शन हो गया है एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला दवा है उसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर 6X। दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर 6X को हमें तब लेना है जब हम लोग का हाथ की नाखून के अगर अगल बगल अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जिसे हम लोग कहते हैं टीनिया अंगवाइम। अगर दोस्तों अगर वहाँ पर अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो फिर दोस्तों अगर इस तरह की कंडीशन में हम लोग को जो है कैलकेरिया फ्लोर 6X दिन में 3 बार लेना होगा, कुछ दिन कंटिन्यू लेना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर हाथ में अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो जल्दी से ये जाता नहीं है। दोस्तों हमारा जो अगला दवा है उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम 30। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को अगर टीनिया इन्फेक्शन हो गया है जिसमें कि बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा हो और खुजलाने का बाद अगर जलन स्टार्ट हो जाता है, इस तरह का सिम्टम है कि खुजलाने का बाद जलन स्टार्ट होता है, तो फिर दोस्तों इस तरह का सिम्टम में आप जो है आर्सेनिक एल्बम 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार एक हफ्ता कंटिन्यू ले लीजिए, तो फिर दोस्तों आपके इस तरह का जो रिंगवर्म हो गया है ये एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा।
दोस्तों जो हमारा अगला दवा है उसका नाम है टेलुरियम 30। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें जलन खुजली तो नहीं रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे छोटे छोटे रिंगवर्म जो है एक साथ मिलाकर एक बड़ा रिंगवर्म बना देता है। सिर्फ इसका यही सिम्टम है। तो फिर इस तरह के सिम्टम में आप जो है दोस्तों टेलुरियम 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार एक हफ्ता कंटिन्यू ले लीजिए। तो फिर दोस्तों आपके इस तरह का जो रिंगवर्म हो गया है एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला दवा है उसका नाम है सल्फर। तो फिर दोस्तों आपको जो है किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन क्यों ना हो, तो फिर दोस्तों आपको जो है पहले ही जो है सल्फर ही लेना है। सल्फर 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार आपको कुछ दिन कंटिन्यू लेना होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आपका फंगल इन्फेक्शन जो है अगर आपको बार बार हो रहा है, इसका टेंडेंसी जो है ये खत्म ही नहीं हो रहा है, तो फिर दोस्तों इसके लिए आपको जो है दोस्तों सल्फर 1 mg का एक सिंगल डोज लेना होगा। आपका ये जो बार बार जो रिंगवर्म होता है ये एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला और जो अंतिम दवा है उसका नाम है कार्सिनोसिन। दोस्तों कार्सिनोसिन को आपको तभी लेना है जब आप अपना रिंगवर्म का ट्रीटमेंट करा करा कर थक चुके हैं, हर पैथी ट्राई कर चुके हैं, हर मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं, इवन की होम्योपैथी मेडिसिन भी आप जो है ट्राई कर चुके हैं, लेकिन आपको जो है कोई बेनिफिट नहीं मिला है। तो फिर दोस्तों इस तरह का कंडीशन में आप जो है कार्सिनोसिन 1 mg का एक डोज ले लीजिए। आपका जो दोस्तों रिंगवर्म हो गया है एकदम जड़ से चला जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको जो है दोस्तों पहले कार्सिनोसिन लेना नहीं है, क्योंकि ये एक नोसोड है और नोसोड के साथ साथ दोस्तों ये एक बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है दोस्तों। तो दोस्तों ये था कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे कि आप अगर एज पर सिम्टम लेंगे या फिर किसी एक अच्छी होम्योपैथिक गाइडेंस में लेंगे तो फिर दोस्तों आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा जिसे कि आप अगर डेली रूटीन में फॉलो करेंगे तो फिर दोस्तों आपको जो है फंगल इन्फेक्शन होगा ही नहीं। तो जो पहला टिप है वो ये है कि दोस्तों आप जो है आप अपना बॉडी को हाइजीन रखें। रोज़ जो अच्छी तरह से शावर ले, साबुन लगाए और साबुन को जो है दोस्तों अच्छी तरह से वॉश भी करें ताकि आपका बॉडी में जो है कुछ रह ना जाए दोस्तों। दूसरी जो टिप है ये भी हाइजीन से रिलेटेड है। दोस्तों आप अपना एक ही अंडरगारमेंट, एक ही बनियान जो है 2 दिन से ज़्यादा यूज़ ना करें। और तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, आप जो डिओड्रेंट यूज़ करते हो डायरेक्ट स्किन पे ना लगाए दोस्तों, इसे आप अपना कमीज में लगाए या फिर इनरवेयर में लगाए। तो दोस्तों ये था कुछ टिप्स जिसे अगर आप मेंटेन करोगे तो फिर दोस्तों आपको जो है फंगल इन्फेक्शन होगा ही नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट रिंगवर्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको मुझसे और कोई जानकारी चाहिए तो फिर आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं हमारा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल ID दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।